जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल यानी बुधवार को होने वाली है। मांझी ने 2 जून को अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअल मोड में बुलाई है। मांझी की इस बैठक को लेकर के एनडीए में शामिल 2 बड़े घटक दल मतलब बीजेपी और जेडीयू के होश इस वक्त उड़े हुए हैं। लगातार जेडीयू और बीजेपी के नेता यह मालूम करने में जुटे हुए हैं कि दरअसल मांझी इस बैठक में कौन सा गुल खिलाने वाले हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी की कल होने वाली मतलब उनकी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक में कल क्या चर्चा होने वाला है। देखिए, जीतन राम मांझी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अपनी पार्टी की बुलाई थी और वो बैठक खत्म हो चुकी है और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो जाहिर तौर पे न केवल बिहार की मौजूदा राजनीति पर चर्चा होगी, संगठन पर चर्चा होगी, बल्कि आम आदमी की भी चर्चा होने वाली है। जनहित के मुद्दों पर जीतन राम मांझी चर्चा करने वाले हैं। खुद पार्टी के नेताओं ने इस बात की जानकारी दी है। पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि हम सत्ता के मोह में नहीं हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी का यह बड़ा स्टैंड बैठक के पहले आया है, जो हम आपको बता रहे हैं और हमारे पास एक्सक्लूसिव बाइट है। जीतन राम मांझी की पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो सामने आया है। पार्टी ने कहा है कि हम सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं हैं एनडीए में। हमारा मकसद है कि जनता जो कोरोना काल में परेशान है, जिसके सामने तमाम चुनौतियां हैं, उनकी चुनौतियों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों तक ज्यादा राहत पहुंचाई जाए, कैसे जो लोग परेशान हैं इस पेंडेमिक में उनको सरकार सहूलियत दे पाए, इस पर काम करने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम जनहित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जनता के लिए जो सवाल जरूरी हैं या जिन मुद्दों से जनता का भला हो सकता है उन मुद्दों को लेकर के सरकार को बताएंगे और यही हमारा काम है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम एसी कमरे में बैठ करके सत्ता का सुख नहीं भोगना चाहते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। हमको पता है जनता ने हमको किस लिए चुना है। पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो इस बात पर फोकस करेंगे कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक में तय करेगी उस एजेंडे को कैसे सरकार में लागू कराया जाए। यानी एनडीए के अंदर जो बेचैनी है मांझी की इस बैठक को लेकर के वो बेकार या यूं ही नहीं है। दरअसल मांझी ऐसे मौकों पर जब कहीं सत्ताधारी गठबंधन या जिस गठबंधन में वो होते हैं उसके बड़े घटक दल कमजोर पड़ने लगते हैं तो मांझी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। यह उनका पुराना अंदाज रहा है राजनीति का। और इस वक्त अगर इस महामारी के दौर में बीजेपी और जेडीयू अंदरूनी खींचतान में फंसी हुई दिख रही है तो मांझी इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं और मांझी कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि भले ही एनडीए में वो छोटे घटक दल हों लेकिन इसके बावजूद उनकी राय कितनी अहम रखती है, कितनी अहमियत रखती है उनकी बात। और अगर उनकी बातों को नहीं माना गया, उनकी पार्टी के स्टैंड को नहीं माना गया तो एनडीए गठबंधन के लिए यह शुभ संकेत नहीं होगा। आइए आपको सुनवाते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हर सदस्यों ने अपनी अलग अलग राय रखी। कुछ लोगों ने सरकार के कामकाज की जम के सराहना की, कुछ लोगों ने कहीं विफलता है तो उसका भी जिक्र किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने और कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि अफसरशाही की वजह से सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को कार्यकर्ताओं ने अधिकृत किया कि तमाम जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करिए और जनता की जो परेशानियां हैं, जो अफसरशाही है, उससे रूबरू कराइए। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति और नीयत स्पष्ट है। अगर जनता ने हमें सत्ता सौंपी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एसी कमरे में बैठ करके सत्ता का सुख भोगे। हमारी ये जवाबदेही भी बनती है कि अगर कहीं कमियां हैं तो उसका समाधान करे, उसको उजागर करे और जो दोषी है उनके ऊपर में कार्रवाई करे। सत्ता में बने रहना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद जनता की सेवा करना है और इसीलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप भला बुरा कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता की जो भावनाएं हैं हम उस भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं।